फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, तो बताइए कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रा है जूल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, या प्रकाश तीव्रता की, या द्रव्यमान की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है, तो बताइए एम्पियर किसका मात्रक है, प्रकाश तीव्रता का, या विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का, या चुंबकीय क्षेत्र का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो देखिए समय का मात्रक एक तो अधिवर्ष है, और चंद्रमाह है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक है सेकंड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, तो बताइए पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पारसेक इकाई है दूरी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो देखिए ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो बताइए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो देखिए ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दाब का मात्रक है, तो बताइए दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है, डायन है, अर्ग है, या जूल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है, तो बताइए कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति फ्लेक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो बताइए इनमें से जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की है, बल की है, दाब की है, या तापमान की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। जूल ऊर्जा की इकाई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो बताइए कब लागू की गई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं।
तो बताइए कैलोरी में माप सकते हैं, केल्विन में, जूल में, अग्र में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए खाद्य पदार्थों को हम कैलोरी में नापते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो बताइए लेंस की शक्ति की इकाई। तो देखिए लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए डेसिबल जो ध्वनि होती है उसे नापती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो बताइए एम्पियर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है, करंट, प्रतिरोध या पावर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एम्पियर नापता है करंट को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो बताइए सदिश राशि कौन सी नहीं है इनमें से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है, वेग भी कोणीय वेग, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। तो बताइए अदिश राशि इनमें से कौन सी है। तो देखिए अदिश राशि है इनमें से ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो बताइए इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो बताइए विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो बताइए सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो इनमें से बताइए वेग, द्रव्यांश, समय या लंबाई में से कौन सी सदिश राशि है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलांग के अचर में किसका आयाम होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दूना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, या भार दोगुना हो जाएगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, या दोनों सत्य हैं, या दोनों गलत हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वहाव बल सक्रिय ना हो, यह है। तो बताइए यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम, या द्वितीय नियम, या तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है। तो देखिए न्यूटन का तृतीय नियम कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया, जैसे हम बॉल को दीवार में मारते हैं तो वापस हमारे पास आते हैं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों कार्य हुए इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ये तीसरे नियम में आता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये भी न्यूटन के तृतीय नियम से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वहाबल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो बताइए न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडी का या गैलीलियो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये है न्यूटन द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नियम किसका है? न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, या द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, या तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये होता है जड़त्व के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो बताइए यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, या यात्री अपनी असावधानी से धक्का खाता है, या यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए रॉकेट किस सिद्धांत के पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पे, बर्नौली प्रमेय पे, या एवोगाड्रो परिकल्पना पे, या संवेग संरक्षण नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण नियम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, या भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं, और अगर हम ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर तो वो घटता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारी होता है, या चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, या चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर हम किसी वस्तु को ऊपर अगर तो कोई भी कार्य नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, यह शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, या इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती,
या इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है या एक आश्चर्य है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, या जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, या जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, या बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुढ़ककर अवस्था का घर्षण बल फिसलकर अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, या थोड़ा ऊपर आएगा, या थोड़ा नीचे आएगा, या ऊपर ही नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब हो जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो अंडा पूरी तरह से डूब जाएगा, या अंडा पानी के बर्तन के बीच में रहेगा, या अंडा कभी डूब जाएगा और कभी तैरेगा, या अंडा पानी में तैरता रहेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। तो बताइए इसका राइट आंसर। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, फिर पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, या स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या गोली तैर नहीं सकती। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, या थोड़ी डूब जाती है, या अपरिवर्तित रहती है, या ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री पर, या 4K पर, या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपवर्तित रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, या पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या पानी की श्यानता के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, या क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय तेज आंधी आने पर बुश या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके, या फिस पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, या पटरियां समानांतर बनी रहें, या रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्तदाब घटता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जा आती है क्योंकि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी आ जाती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या वायुमंडलीय दाब से कम होता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है, यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है या भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा या इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा या वर्षा युक्त होगा या ठंडा होगा या तूफानी होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूफानी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी या गुब्बारे में चपटा होकर चक्रीय का प्रकार के आकार में आएगा या गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी या गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो बताइए ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है। तो देखिए इसमें पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो गतिज ऊर्जा नहीं है, तो ये चलता, ये तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है।